दोस्तों, ट्रेडिंग में करना क्या होता है? हमको ट्रेडिंग में ट्रेड करना होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, बाय सेल करना होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करना, बाय करना या सेल करने को ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर कैटेगराइजेशन अगर हम करें तो हमारे होते हैं स्टॉक्स, या फिर हम जिसे शेयर्स बोल देते हैं। आप सबने सुना होगा। या तो आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। आपने सुना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये होते हैं पूरे पूरे इंडेक्स। स्टॉक्स का मतलब तो शेयर्स हो गया, किसी कंपनी के शेयर्स, लाइक रिलायंस, टाटा, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, ये हो गए किसी कंपनी के शेयर्स। आप इनमें भी ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा होता है इंडेक्स, कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। एक ही कैटेगरी के कई सारे मल्टीपल स्टॉक्स को कंबाइंड करके इंडेक्स बनता है। जैसे मैं बात करूं, हमारा इंडेक्स है निफ्टी। वो निफ्टी कैसे बना? निफ्टी हमारा बना इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स को बना के, टॉप 50 कंपनीज को ऑन एन एवरेज उनकी कैलकुलेशन करके, इंडेक्स की कैलकुलेशन होती है, इंडेक्स की प्राइस मूवमेंट की कैलकुलेशन होती है कि हाउ द टॉप 50 कंपनीज आर मूविंग, वो कैसी चल रही हैं, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। इंडेक्स उसके हिसाब से परफॉर्म करता है। टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर टॉप 50 कंपनीज का बैरोमीटर हो गया एक तरीके से हमारा इंडेक्स। हम उस पूरे पूरे इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब जो ये ट्रेडिंग होती है, चाहे स्टॉक्स में हो या इंडेक्स में हो, वो दो तरीके से ट्रेड हो सकता है। आप कह दो डिलीवरी, ये नॉर्मल कहीं कहीं लिखा होगा, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो या इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। ये मोड ऑफ ट्रेडिंग हो गया एक तरीके से कि ठीक है, आपको स्टॉक्स में करना है बट डिलीवरी में करना है या इंट्राडे में करना है। कि ठीक है, आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है बट डिलीवरी में करना है या इंट्राडे में करना है। ये मोड ऑफ ट्रेडिंग हो गया। डिलीवरी या कहीं कहीं नॉर्मल लिखा होता है उस, या इंट्राडे में ट्रेड करना है। ठीक है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट को बाय करके होल्ड करना फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आज बाय किया, हो सकता है कि मैं कल तक होल्ड करूं, मैं इस हफ्ते होल्ड करूं, मैं इस महीने तक होल्ड करूं, या मैं पूरे साल होल्ड करूं, क्योंकि मैंने डिलीवरी पे ले रखा है, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब तक चिंता नहीं है, जब तक कुछ एक्सपायरी ना हो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की। लाइक अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में कोई एक्सपायरी नहीं होती, आप लाइफ टाइम भी होल्ड कर सकते हो। बट अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें, फ्यूचर्स ऑप्शंस की बात करें, तो उसमें एक्सपायरी होती है। अब वो एक्सपायरी इस हफ्ते की है, इस महीने की है, इस साल की है, जब तक भी एक्सपायरी है, जब तक का आप होल्ड करके रख सकते हो। वो आ जब वो होल्डिंग आदत को बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी में ट्रेड। ठीक है। ऐसे ही इंट्राडे में ट्रेड का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट को सेम डे पे एग्जिट करना, यहां पे होल्ड नहीं करना होता। अगर आपने इंट्राडे मोड में किसी इंस्ट्रूमेंट को बाय किया है या सेल किया है, तो उसको एग्जिट करना है, उसको स्क्वायर ऑफ करना है उसी दिन, सेम डे पे। ये हो गया हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंस्ट्रूमेंट चाहे हमारा स्टॉक्स हो, चाहे हमारे ऑप्शंस हो, चाहे हमारे फ्यूचर्स हो। ऑप्शंस फ्यूचर्स क्या होते हैं? ये डिराइव होते हैं पर्टिकुलर स्टॉक में से ही या पर्टिकुलर इंडेक्स में से ही। स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, आप
कैश में भी ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब पूरी कैश पेमेंट करके जितने का वो पर्टिकुलर शेयर होगा। आप उस शेयर के फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, आप उस शेयर के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। कैश तो सिंपल होता है, आपने पूरी पेमेंट करी, आपने बाय कर लिया, कभी भी सेल करो। फ्यूचर्स होता है उस पर्टिकुलर शेयर का फ्यूचर्स, ये नहीं सिंपल है फ्यूचर्स को बाय करो मार्केट ऊपर के लिए अगर आपने सोचा है, फ्यूचर्स को सेल करो मार्केट को नीचे के लिए अगर आपने सोचा है। मेन जो डिटेल चलती है वो चलती है ऑप्शंस के अंदर, जिसको मैं सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। व्हाट आर ऑप्शंस, हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, सब डिटेल में डिस्कस होगा उस वीडियो में। अगर हम डिलीवरी ट्रेड्स की बात करें तो डिलीवरी ट्रेड्स में कैश में आप बाय कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली बाय कर सकते हैं। मैंने बताया बाय करो आप शेयर्स को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड जब मर्जी आए तब एग्जिट करो। डिलीवरी में अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो। नॉर्मली आपने ये सुना होगा कि शेयर्स को बाय कर लो और जब उसका प्राइस बढ़ जाए तब सेल कर दो, बीच का आपका प्रॉफिट होता है। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऐसी मार्केट है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देते हैं कि इस मार्केट को सिर्फ ऊपर की तरफ एनालिसिस करने के लिए ही हम ट्रेड नहीं, अगर हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगी हम तब भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, नीचे की तरफ दाव लगा सकते हैं मार्केट को। ये होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जिसमें हम अगर हमें लगता है मार्केट हमारी ऊपर जाएगी अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो हम फ्यूचर्स को बाय करेंगे, अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो हम फ्यूचर्स को सेल भी कर सकते हैं एट पर्टिकुलर प्राइस। और जब मान लीजिए 100 रुपए का है हमारा शेयर और जब शेयर का प्राइस नीचे हो जाएगा, मार्केट नीचे चले जाएगी, 90 हो गया आप, तो हम उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फ्यूचर को एग्जिट कर सकते हैं और बीच का हमारा प्रॉफिट होता है। तो हम डाउनवर्ड की तरफ भी अपने पोजीशन को बना सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस में बाइंग और सेलिंग क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और बात करते हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है। इंट्राडे ट्रेड में शेयर्स के अंदर हमें मार्जिन मिल जाती है, हमें पूरी पेमेंट नहीं करनी होती। जैसे मैंने बताया डिलीवरी में पूरी कैश पेमेंट करनी होती है, इसलिए मैंने वहां पे कैश ट्रेडिंग लिखा था, कैश इन्वेस्टमेंट लिखा था। बट इंट्राडे में हमें पूरी पेमेंट नहीं करनी होती शेयर्स की, हमें कुछ पार्ट पेमेंट ही करनी होती है और बाकी का हमें मार्जिन मिल जाता है। ये एक बेनिफिट है इंट्राडे में शेयर्स को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। आपने एक चीज देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी में हम शेयर्स को सिर्फ बाय कर सकते हैं, बट अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में हम शेयर्स को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इंट्राडे का कि हम शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कोई भी मार्केट, कोई भी शेयर, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अगर डाउनवर्ड में जाएगा तो इंट्राडे में आप डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, प्लस मार्जिन तो मिलती है, ये भी बेनिफिट है। वहीं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करो तो नॉर्मल वही है डिलीवरी की तरह कि बाय सेल दोनों कर सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ट्रेडिंग में हम अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करते हैं, किस मोड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कब कब ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस के रिगार्डिंग मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मेरे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन।